एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, एक ऐसे नेता जिन्होंने अपनी विनम्रता, सरलता और कर्म के प्रति अटूट निष्ठा से जनता का दिल जीता है। श्री तेची कासो, माननीय विधायक 13वें ईटानगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। आइए 13वें ईटानगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चौथी बार विधायक के रूप में उनकी उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं, जो आईसीआर क्षेत्र की जनता के कल्याण के लिए किए गए उनके शानदार विकास कार्यों को दर्शाती हैं। माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू और माननीय उप मुख्यमंत्री चोवना मेन के सहयोग और मार्गदर्शन से श्री तेची कासो ने ईटानगर राजधानी क्षेत्र आईसीआर में भारी ट्रैफिक जाम को कम करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण बाईपास सड़कों और पुलों का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा कराया है। बेहतर कनेक्टिविटी देने और ट्रैफिक के दबाव को कम करने वाली कुछ प्रमुख सड़कें और पुल इस प्रकार हैं: कारशिंगसा वायाडक्ट ब्रिज, लेखी बोरुम ब्रिज, बोरुम आर्च ब्रिज, जी एक्सटेंशन पोलो कॉलोनी ब्रिज, पाछिम कॉलोनी आरसीसी ब्रिज, टार पी जू ब्रिज जोलांग, रिची जोलांग ब्रिज, चिंपू सांगी लाधीन ब्रिज, नगर पावर स्टेशन कॉलोनी के पास डिवीजन 4 को जोड़ने वाला ब्रिज, डेरा नातू गवर्नमेंट कॉलेज के पास पुलिस कॉलोनी ब्रिज, डिवीजन 4 ब्रिज, ई सेक्टर ईटानगर ब्रिज, सेनकी व्यू गंगा विलेज ब्रिज, बारापानी सूद पप्पू नाला बाईपास रोड, चिंपू जूलंग पप्पू नाला बाईपास रोड, पप्पू नाला डोनी पोलो विद्या भवन बाईपास रोड। इसके अलावा पूरे क्षेत्र में आईएमसी वार्ड पर सीसी पेवमेंट यानी कंक्रीट सड़कों को सफलतापूर्वक जोड़ा गया है, जिसमें 13वें ईटानगर विधानसभा क्षेत्र का पूरा पंचायत खंड भी शामिल है। इसने लोगों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी, सुगम यातायात और बेहतर बुनियादी ढांचा सुनिश्चित किया है। ये समझते हुए कि स्वच्छ पेयजल हर घर की सबसे बुनियादी प्राथमिकताओं में से एक है, श्री तेची कासो ने अपने निर्वाचन क्षेत्र और पूरे राजधानी क्षेत्र में जल आपूर्ति प्रणाली को मजबूत करने के लिए बेहतरीन पहल की। अपने नेतृत्व और निरंतर प्रयासों से उन्होंने स्थानीय नागरिकों को बाथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और न्यॉर्च वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए भूमि दान करने के लिए सफलतापूर्वक प्रेरित और प्रोत्साहित किया, जो आज पूरे राजधानी क्षेत्र की एक बड़ी आबादी को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है। इसके साथ ही उन्होंने नाहरलगुन में राका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और ईटानगर में सेनकी व्यू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे लोगों के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद पेयजल की उपलब्धता और बेहतर हुई है। शिक्षा हमेशा से श्री तेची कासो की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रही है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में तेजी से बढ़ती आबादी के साथ उन्होंने युवा पीढ़ी के लिए बेहतर शैक्षिक बुनियादी ढांचे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुविधाओं की तत्काल आवश्यकता को समझा। अपने निरंतर प्रयासों और सरकारी स्वीकृतियों के लिए की गई अपीलों के माध्यम से उन्होंने पूरे क्षेत्र में कई माध्यमिक, मध्य और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के निर्माण और विकास का मार्ग प्रशस्त किया।
इससे शहरी और आसपास के अर्ध शहरी दोनों क्षेत्रों के छात्रों के लिए शिक्षा तक पहुंच आसान हुई है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बिल्डिंग निर्जुली, मालो तारिन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ईटानगर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मॉडल विलेज, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बिल्डिंग लेखी, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बोरो, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नियोर्च, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पोलो कॉलोनी, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल पाचिंग, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल डिवीजन 4, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल C2 सेक्टर, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल C सेक्टर, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नीति विहार, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मोड 2, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जुल्ला, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल चिंपू, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गंगा विलेज, सुभाष चंद्र बोस गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल बिल्डिंग निर्जुली विलेज 1। शुरुआत से ही राज्य के लोगों के लिए एक मेगा स्वास्थ्य संस्थान स्थापित करना उनका दृष्टिकोण और सपना था। अपने समर्पित प्रयासों, सहयोग और प्रतिबद्धता से उन्होंने ट्रिम्स के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इस क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिली। इसके अलावा अपने निर्वाचन क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में उन्होंने विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना कराई, ताकि क्षेत्र की कोने-कोने में रहने वाले लोगों को सुलभ चिकित्सा देखभाल मिल सके। हेल्थ सब सेंटर निर्जुली, हेल्थ सब सेंटर लेखी, हेल्थ सब सेंटर बोरुम विलेज, हेल्थ सब सेंटर पाचिंग कॉलोनी, हेल्थ सब सेंटर गंगा विलेज, हेल्थ सब सेंटर चिंपू, हेल्थ सब सेंटर बाथ विलेज। श्री तेची कासो ने हमेशा लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने और शहर की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में आधुनिक बुनियादी ढांचे के महत्व को समझा है। सार्वजनिक सुविधाओं और शहरी विकास की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए उन्होंने नए कार्यालय भवनों, मल्टीपर्पस कम्युनिटी हॉल, शहरों के भीतर पार्किंग स्थलों, मेगा डेली मार्केट भवनों और स्टेट गेस्ट हाउस जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण और विकास के लिए निरंतर काम किया। इन विकास कार्यों ने न केवल जनता की सुविधा और शहरी प्रबंधन को मजबूत किया है, बल्कि ईटानगर राजधानी क्षेत्र के समग्र विकास और आधुनिकीकरण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गुवाहाटी हाई कोर्ट, ईटानगर परमानेंट बेंच, नाहरलगुन। अरुणाचल प्रदेश स्टेट सिविल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग, राजभवन रोड के पास मौजूदा सरकारी क्वार्टरों का बहुमंजिला आवासीय भवनों का पुनर्गठन, बैंक तिनाली अंडरपास, दोरजी खांडू कन्वेंशन हॉल, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन बिल्डिंग ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, नाहरलगुन रेलवे जंक्शन, जिसके लिए भूमि श्री तेची कासो द्वारा दान की गई थी, स्टेट गेस्ट हाउस ईटानगर, नाहरलगुन हेलीपैड बिल्डिंग, कॉमन डायरेक्टरेट बिल्डिंग चिंपू, निर्वाचन भवन बिल्डिंग ईटानगर, आर्टिसन कम हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन सेंटर चिंपू, मल्टी लेवल पार्किंग लॉट ESS सेक्टर, पुराने बस स्टेशन के पास
गंगा में मल्टी लेवल पार्किंग लॉट, मल्टी लेवल वेंडर मार्केट नाहरलगुन, ताकर कॉम्प्लेक्स के पास नाहरलगुन में मल्टी लेवल पार्किंग लॉट, तेची ताकर मल्टी लेवल पार्किंग लॉट, बैंक तेनाली ईटानगर, मल्टीपर्पस कम्युनिटी हॉल लेखी, मल्टीपर्पस कम्युनिटी हॉल बोरो, पाचिंग कॉलोनी रोड के पास स्थित मल्टीपर्पस कम्युनिटी हॉल, मल्टीपर्पस कम्युनिटी हॉल चिंपू, मल्टीपर्पस कम्युनिटी हॉल आबोतानी कॉलोनी। श्री तेजी कासो ने ईटानगर राजधानी क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को सुधारने के प्रति हमेशा गंभीर चिंता दिखाई है। उनके निरंतर प्रयासों, समन्वय और विकास के प्रति प्रतिबद्धता के कारण पूरे क्षेत्र में बिजली के बुनियादी ढांचे और बिजली आपूर्ति में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। आज आईसीआर के लोग बिजली सेवाओं की उपलब्धता और स्थिरता में आए सकारात्मक बदलावों की प्रत्यक्ष गवाह हैं। इन विकास कार्यों ने लोगों के आराम, सुविधा और दैनिक जीवन में बड़ा योगदान दिया है, जिससे राजधानी क्षेत्र के समग्र विकास और आधुनिकीकरण को बल मिला है। डेली मार्केट गंगा का नया बिल्डिंग, नवनिर्मित नाहरलगुन डेली मार्केट। नाहरलगुन डेली मार्केट में लगी भीषण आग की दुर्घटना के बाद श्री तेची कासो द्वारा शुरू की गई पहल, ईटा फोर्ट का सौंदर्यीकरण, क्रिमेशन कम बरियल ग्राउंड चिंपू। श्री तेची कासो ने हमेशा हर धर्म और समुदाय का समान समर्पण और ईमानदारी के साथ सम्मान करने और उन्हें सहयोग देने पर विश्वास किया है। वर्षों से वे दान और सार्वजनिक सहायता के माध्यम से मंदिरों और धार्मिक संस्थानों के निर्माण और विकास में अपना समर्थन और योगदान लगातार देते रही हैं, जिससे सभी समुदायों के बीच शांति, सद्भाव और एकता को बढ़ावा मिला है। धार्मिक सद्भाव के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाने वाली एक सच्ची घटना गंगा हनुमान मंदिर की कहानी है। उस समय दिवंगत पूर्व मंत्री टीसी तेली ने व्यक्तिगत रूप से श्री तेची कासो से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया था कि मंदिर अपने मूल स्थान पर ही रहे और उसे हटाया ना जाए। जनता की भावनाओं और आस्था का सम्मान करते हुए विधायक कासो ने हनुमान मंदिर की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अपना पूरा सहयोग दिया। आइए हम सब मिलकर अपनी राजधानी के इस स्वर्ण युग के शिल्पकार के साथ खड़े हों, क्योंकि वे ईटानगर राजधानी क्षेत्र को एक उज्जवल और अधिक समृद्ध कल की ओर ले जाना जारी रख रहे हैं।